2022 में पहली बार बैकलॉग आई थी और उसके बाद अब 2026 आ चुका है। 2022 में दिया, 2023 में दिया, 2024 में दिया, 2025 में भी दिया, बट ये M3 बैकलॉग नहीं क्लियर कर पाया। और पूरी डिग्री ऐसा भी नहीं है कि और बैकलॉग हैं, सभी एग्ज़ाम्स क्लियर हैं। सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से, सिर्फ एक पेपर की वजह से मेरी डिग्री अभी होल्ड पे है, या यूँ कहें कि आई एम नॉट ऑफिशियली ग्रेजुएटेड। और पहले काफ़ी डर लगता था इस एग्ज़ाम को लेके। पहले यूँ मान लीजिए कि नहीं मैं उतना सीरियस होके पढ़ा, या मैथ्स को अपना प्यार नहीं बनाया, सिर्फ ग्रेड्स या सिर्फ समझने के लिए, मतलब समझना भी नहीं, समझता तो पास ही हो जाता, मतलब सिर्फ कि वही नंबर के लिए पढ़ा कि ये न्यूमेरिकल याद कर लिया, ये फॉर्मूला याद कर लिया। लेकिन पिछले 4 सालों में मैंने अब ये सीखा है कि कोई भी चीज़ करें ना, तो हम उसको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वे में नहीं कर सकते। कि अगर आप सिर्फ ये सोचो कि चलो मेरे को पास होना है, या मेरे को डिग्री के लिए बस ये नंबर चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए, मैं पास हो जाऊंगा, यही है। नहीं, जब तक हम उस चीज़ को इन एंड आउट समझेंगे नहीं, उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से जानेंगे नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और मैं कहता हूँ कि हम लोग क्रैम करके, रट्टा मार के भी नहीं पास हो सकते। मैंने क्रैम भी बहुत किया, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई मूर्ख हूँ, या आई डोंट हैव माइंड, और आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग विद माई इंटेलेक्ट, कि मैं लेमैन हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों की तरह ही हूँ। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर एंड आई हैव बीन वर्किंग एज ए रिसर्च इंजीनियर। सो ऐसा नहीं है, लेकिन थिंक कि मैथ्स को कभी मैंने समझने की कोशिश नहीं करी, मैथ्स को कभी लव नहीं माना, मैथ्स को कभी उसके अंदर नहीं झांका कि ये कर क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है। थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं बट, और अब मान लीजिए कि मैथ्स में कोई हम इक्वेशंस कर रहे हैं, या कोई भी लेट से डेरिवेशन कर रहे हैं, या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, या एनीथिंग है, लेकिन उसमें फिर उस चीज़ को कभी समझा ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। सिर्फ फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा दोस्त। 4 साल से फेल हो रहा हूँ। अब जाके होनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको दिखाता हूँ। बैक कैमरा तो इसमें नहीं होता, तो आई विल जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड शो विद बैक कैमरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सभी प्रिपरेशंस, ये मेरे 4 साल के क्वेश्चंस पेपर जो मैंने दिए, और मैं सब में फेल हुआ। और ये 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 एक नोटबुक जो पूरी तरह भर चुकी है, ये नोटबुक पूरी तरह जो भर चुकी है, ये नोटबुक जो पूरी तरह भर चुकी है, ये नोटबुक जो अभी करने लग रहा हूँ रिसेंटली, लगभग ये भी भर चुकी है। और दिस वन मोर नोटबुक। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मैंने प्रेपरेशन किया है, ये जो मैथमेटिक्स है इंजीनियर, अब मैंने प्रेपरेशन किया है, और काफ़ी कॉन्सेप्ट सब क्लियर हुए हैं, काफ़ी चीज़ें अब समझ में आई हैं। लेकिन मैं अब, मेरे दोस्त जिनकी अगर कोई बैकलॉग अभी है, या मेरे जूनियर्स जो अभी परसुइंग हैं, या मेरे सीनियर्स जिनकी आज भी कोई बैकलॉग रहती है और जो जॉब कर रहे हैं लाइक मेरी तरह, सिर्फ 1 महीना 2 महीना दो निकालो अपने लिए, फिर से मैथ्स को पढ़ो, पढ़ने बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो 11th 12th की वीडियो देखो, दोबारा इंटीग्रेशन देखो, डिफ्रेंशिएशन देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और आप इसको क्लियर कर लोगे। आई एम पॉजिटिव कि कल मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। अब मेरे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं। थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा एंजियस हूँ, डर लग रहा है क्योंकि 4 साल से फेल हो रहा था, और इट्स लाइक डू और डाई, कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो अब कल देखते हैं क्या होता है। मैं अपडेट भी दूंगा आप लोगों को, व्लॉग भी बनाऊंगा।
लेकिन मैं दोस्तों यही कहूँगा, जो जूनियर्स हैं, जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, कि बीटेक के 4 साल एन्जॉय में मत निकालो। दिस विल शेप यू, दिस विल गाइड यू, दिस विल मेंटोर यू, दिस विल मेक यू। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स इज़ फंडामेंटल ऑफ यूनिवर्स, मैथ्स इज़ एवरीथिंग। मैंने तो सोच लिया कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू क्विट लर्निंग मैथ्स, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट। आगे भी पढ़ूंगा या मैथ्स को समझता रहूँगा, करता रहूँगा, क्योंकि अब मेरे को इसमें इंटरेस्ट आने लग गया है। पहले कभी इतना सोचा ही नहीं था, पहले कभी करने की कोशिश नहीं की थी, बट अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको मैं ये बता रहा हूँ कि करो, करो, और आज करो, अभी करो, कल पे मत छोड़ो। कल पे छोड़ा था मैंने भी 2022 में, जब मैं आप लोगों की तरह होऊंगा 19 साल का। 5 साल हो गए, 2022, 23, 24, 25, 5वां साल है। एक ही पेपर दे रहा हूँ बार बार। कल पे मत छोड़ो।